जिस तरह से जिहादी मानसिकता के लोग धर्मांतरण लगातार करा रहे हैं, ये करना है वो करना है, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। वही लेके गया मुस्लिम है। किसी मुस्लिम धर्म को हम अपनी बहू बेटी बनाएं। और थाने फैमिली गई है तो उसको कैसे पता हो गया? इनकी पत्नी वापस आए। हमारी पत्नी हमारे हवाले हो जाएगी। और नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। इस समय हम लोग मौजूद है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय पर, जहां पर दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दोनों ही मामले लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है गोपाल राय जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के। सर, क्या कुछ मामला है? अभी यहाँ पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोग मौजूद है। कहा जा रहा है कि लव जिहाद, जिसको आप लोग लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रदेश में एक बार फिर से पैर पसार रहा है। इनके संदर्भ में मैं एसपी कुशीनगर से कार्यालय से भी बात किया हूं, मैं पत्र भी भेज रहा हूं और इनकी निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इनकी पत्नी वापस आए। और इस तरह से पूरे देश भर की बेटियों को भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जागो हिंदू जागो के अभियान के तहत ये निश्चित रूप से सतर्क रहें। जिस तरह से जिहादी मानसिकता के लोग धर्मांतरण लगातार करा रहे हैं और ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारे सनातन समाज के। कभी भी हिंदू समाज, सनातन समाज कभी ये नहीं कहा कि किसी मुस्लिम धर्म को हम अपनी बहू बेटी बनाएं। स्वेच्छा से लोग आए जाएं वो दूसरी बात है, लेकिन हम लोग दबाव प्रेशर नहीं बनाते और ना ही चाहते हैं कि कोई हमारे समाज के लोगों को इस तरह से बरगला करके या हिंदू नाम बन करके जिहादी घुस जाए, बहन बेटियों के साथ बेइज्जती करे। ऐसे प्रकरण को लेकर के हम जागो हिंदू जागो अभियान भी चला रहे हैं। और जो घटना हुई अभी, एक देखिए तिवारी परिवार यहाँ बैठा हुआ है, इनके साथ भी ये बहुत गलत हुआ है। इनकी बेटी नोएडा में थी, अपने मामा के यहाँ गई थी और वहाँ से एक जिहादी लेकर चल दिया। उसका क्या नाम है, कुछ पता चला? उसका नाम भी यहाँ पे अभी नाम लिखा हुआ है। देवानंद जी, मैं तब तक आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ पूरा मामला है। आपकी पत्नी कब से संपर्क में थी और किस तरह से आपको पता चला कि वो उनके साथ फरार है? जी, मेरी पत्नी संपर्क में पहले से नहीं थी। और मेरी जो पत्नी मेरी थी वो अक्टूबर को 29 तारीख 10वां महीना 2025 को सुबह में जो गायब हुई थी, तो जिस नंबर से गई थी वो उस नंबर को छानबीन करने से और सेलफोन से मैंने नंबर निकाला तो उस नंबर उस लड़के का मिला, जैसे जीमेल आईडी आशिक अंसारी उसका बता रहा है। और मैं इसको लेकर के थाने प्रभारी हो गया, थाने पटहरवा से अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर, सुनवाई नहीं, बार कई बार हम गए वहाँ पे, ये करना है वो करना है, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। ये सब देखते हुए वहाँ से थक हार करके मैं यहाँ विश्व हिंदू रक्षा परिषद सनातन हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके मैं यहाँ सुबह में पहुँचा। आप ये बता पाएंगे कि जिन आशिक अंसारी की आप बात कर रहे हैं कि आपको नंबर आपने डाला और तो मेल निकल कर आई, क्या आप उनको पहले से जानते हैं या कभी जिक्र किया हो आपकी पत्नी ने? ऐसा कोई बात नहीं, मैं उसको ना तो कभी मैं उसे देखा, ना कभी पहचाना, ना कभी उससे संपर्क हुआ। पहले कभी आपको अपनी पत्नी पे शक हुआ कि कहीं और बातचीत करती है या किसी और के साथ संपर्क में? नहीं, अब ये तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हम घर पर कंटिन्यू रहते नहीं थे। आप बाहर काम करते हैं? जी, इसी बस अपने घर से 2-4-10 किलोमीटर दूरी पर रहता हूँ। कम से कम कंटिन्यू तो मैं घर पर रहूँगा नहीं। जी, तो अभी क्या चाहते हैं आप? जैसे पुलिस तो कार्रवाई कर नहीं रही, आप यहाँ पर आए, क्या लगता है अब आपकी पत्नी वापस आएंगी या पत्नी को आप वापस आने के बाद रखेंगे अपने साथ? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ये जब वहाँ पटहरवा थाने से कंप्लेन किया था, पटहरवा थाने के जो SSI साहब हैं वहाँ यहाँ के थाना कुंडो के SO साहब के पास कॉल करके बोले तो वहाँ का जो लड़का जाकिर आशिक अंसारी के पिता जाकिर अंसारी और उसका चाचा जो आए थे यहाँ थाने पे, तो लड़की को पता कैसे हो गया यहाँ हमारी फैमिली गई है थाने पे, और थाने फैमिली गई है तो उसको कैसे पता हो गया? तो अगर वो बोल रहा है कि हाँ हमारे पास है नहीं, लेकिन वहाँ संपर्क हो कैसे गया? जब वो बोल रहा है नहीं तो संपर्क हो कैसे गया कि हमारे फैमिली थाने पे गई? अच्छा, आशिक अंसारी के साथ जाने के बाद कभी आपकी पत्नी ने आपसे के साथ संपर्क करने की कोशिश किया? कभी आपने कोशिश किया हो तो आपकी बात हो पाई? जी नहीं, एक बात। जी नहीं, किसी से। अच्छा, अभी आप यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है कि अब आपकी पत्नी वापस मिल जाएगी? हाँ, आशा विश्वास लेकर आए हैं और मेहनत लगन रहेगी, आप लोग का मेहनत रहेगा तो हमारी पत्नी हमारे हवाले हो जाएगी। और पत्नी अगर वापस आती तो अपने अपने साथ रखेंगे या फिर कुछ और सोच रखा है? क्योंकि आपके कुछ पैसे और गहने वगैरह भी ले गई कि नहीं? मेरी पत्नी नहीं ले गई है क्योंकि वो मेरे जो गहने हैं 3 लाख का जेवर और 1,75,000 रुपये जो मकान बनवाने के लिए मैंने रखा था, और वहाँ पे मेरी पत्नी वो लड़का जो आशिक अंसारी उस लालच से उसको पहला फुसला करके लेकर के आया है। मेरी लड़की
मामा के यहाँ गई थी नोएडा। वहाँ से 10 तारीख को, इस दिसंबर 10 तारीख को घर निकली है कंप्यूटर के लिए। फिर वहाँ से वो लड़के रास्ते में मिला, वही लेके गया। मुस्लिम है। आप नाम जानती हैं उसका जो ले गया आपकी बेटी को? ऐसू नाम है, अहमद और एहसान अहमद बोलते हैं। एहसान अहमद नाम है। एहसान अहमद। तो बेटी आपकी नोएडा में रहती है, आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं रहती हूँ कादीपुर में। बेटी मेरी मामा के घर गई थी, मामा के पढ़ाई पास करती है। कंप्यूटर सीखने के लिए भेजी। कितने दिन हुआ उसे? वो दीपावली के तीसरे दिन गई है, 1 महीना बाद। और गायब हुए कितने दिन हो गए हैं? तीसरा दिन आज आज है। तीसरा दिन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये उस बच्ची की माता जी है जिनकी बेटी नोएडा से गायब हुई है। उस लड़की को गायब हुए अभी 3 दिन हो चुके हैं। बेटी 1 महीने से नोएडा के अंदर थी, वहाँ पर रहकर के अपनी पढ़ाई कर रही थी, अपने मामा के घर पर थी। और जो धर्मांतरण के और लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, सरकार इनको रोकने की लगातार कोशिश कर रही है। और यहाँ पर भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी से भी हमारी बात हुई, उनका भी ये कहना है कि हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बेटी को, साथ ही जो अभी युवक जिसे आपने आपकी बात कराई थी उनके लिए भी कोशिश लगातार की जा रही है कि उनकी पत्नी को ढूंढ कर निकाला जाए। साथ ही वो लगातार सरकार से भी और कानून प्रशासन से भी ये मांग कर रहे हैं कि आप लोग इस तरीके के मामलों को त्वरित कार्रवाई के साथ सुलझाएं और लोगों को न्याय दें। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।